आपके ज़हन में अक्सर ये सवाल रहता है, आपके क्या मेरे भी रहता था कि डार्क वेब और डीप वेब, सरफेस वेब असल में है क्या चीज़? ये कब बनी? इसी पे हमने बात भी करनी है। लेकिन ये सवाल हमेशा किसी न किसी के ज़हन में ज़रूर रहता है, मेरे भी रहता था। इसीलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन इतनी इकट्ठी की, इसके बारे में इतनी मालूमात इकट्ठी की कि पार्ट 1 में बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं दरअसल इन चीज़ों पर यकीन उस वक़्त करने लगा हूँ जब हमारे ही मुल्क पाकिस्तान में एक केस दर्ज हुआ था। क्योंकि उन मोबाइल फ़ोन पर केस हुआ था, उसकी बैटरी जो है वो डाटा चला रही थी। ये मुझे शौक लगा था कि मैं भी मोबाइल फ़ोन कर रहा हूँ, बल्कि हमारे बहुत से भाई ऐसे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बल्कि हम ये हमारी ज़रूरत का हिस्सा बना है और हर घर घर में है, जिस तरह टीवी और केबल घर में है। तो ये इसीलिए मैं बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं का कारदारा है। डीप वेब और डार्क वेब, रेड रूम्स वगैरह, ये सभी कुछ इन्हीं की गेम है, ये इन्हीं के प्लान का हिस्सा है। आज हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन कोई कोई इन तक पहुंच भी गया है। इस चीज़ से पहले बात बाद में करेंगे, पहले हम चलते हैं डार्क वेब और डीप वेब और सरफेस वेब असल में है क्या। चलिए बढ़ते हैं इसकी जानब। डीप वेब और डार्क वेब इंटरनेट खुफिया हिस्सा कह लें या छुपा हिस्सा कह लें, जो सिर्फ एक मखसूस ब्राउज़र पर नहीं बल्कि लाखों डाटाबेसेस पर मौजूद है। दरअसल डीप वेब और डार्क वेब ये इंटरनेट की सरगर्मियाँ हैं, बल्कि इंटरनेट की क्या, कोई भी टेक्निकल या टेक्नोलॉजी वाली वीडियोज़ होंगी या फिर टेक्नोलॉजी वाली गेम्स होंगी या प्लेयर्स हो गए। जैसे कि हमारे पास मेरे हाथ में मौजूद इस वक्त मोबाइल है, ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है। ये लाखों फीचर पर मुफीद है। कैसे? दरअसल इंटरनेट और डी वेब इस तरह पेचीदा हिस्सा है जैसे मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, मैं मिसाल के तौर पे कहने लगा हूँ, क्योंकि ये इसकी स्क्रीन पर हमें जो कुछ नज़र आता है हमारी आंखें सिर्फ वही देखेंगी, लेकिन असल में इसके अंदर क्या है, इसकी ब्रूम कौन से सेंसर या कौन से आइडियाज़ इसके अंदर लगाए गए हैं जो इस तरह काम करता है, ये आपको भी नहीं पता होगा। इसी तरह ये इंटरनेट भी हमारी दुनिया का एक हिस्सा है। इंटरनेट 24 घंटे चलता है। अगर हम डायरेक्टली वेबसाइट या फिर रेड रूम या फिर डार्क वेब की तरफ बढ़ें तो हम इस आम ब्राउज़र के साथ साथ हम इस तक रसाई हासिल नहीं कर सकते या उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये मुश्किल है। या आपके पास 1.5 लाख का मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं है, आप उसे ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि उसे ओपन करने के लिए एक मखसूस ब्राउज़र के ज़रिए ही आप उसकी एंट्री हासिल कर सकते हैं, या उस एक मखसूस ब्राउज़र के ज़रिए उसे आप ओपन कर सकते हैं। ये ऐसी शराइत है या ऐसा कानून मान लीजिए, क्योंकि ये जो इंटरनेट या मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिर्फ 4% है। 90% हिस्सा जो है हमारी आंखों से दूर है, बल्कि हमारी पहुंच से भी दूर है। और वहाँ पर ऐसा क्या क्या जुराइम परेशान हासिल होते हैं, या फिर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जो हम सोच भी नहीं सकते। आप सिर्फ ज़हन में तस्वर कर रहे होंगे कि वो मुश्किल होगा या फिर ऐसा होगा, नहीं, वहाँ पर लाइव काम भी होते हैं, लेकिन ऐसे कि कुछ दिल दहला देने वाले सीन भी चल रहे होते हैं। लाइव सीन आप देख नहीं सकते, क्योंकि इस तरह की दुनिया मौजूद है जो इतनी ही ख़तरनाक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी दुनिया से एक और भी दुनिया है जो बहुत खूबसूरत कहने के काबिल नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। वहाँ ऐसे ऐसे जराइम होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। आपने अक्सर क्लिप्स वगैरह देखे होंगे कि वो किसी को मार रहे होते हैं या ये फिल्म का सीन चल रहा होता है, ये महज फिल्म और किसी और ड्रामे का सीन होगा। लेकिन क्या आप ये तस्वर कर सकते हैं कि डार्क वेब और डीप वेब में और रेड रूम में असल में ये लाइव सीन चल रहे होते हैं? बल्कि ऐसा होता है कि जैसे सेब केलों की बोली लग रही हो। कोई बंदा कह रहा है इसका लाइव कान काट दो, मैं इतने पैसे दूंगा। कोई कह रहा है इसकी टांग खींच दो, टांग काट दो, या फिर इसका दिल निकाल के दिखा दो। ये चीज़ें लाइव चल रही होती है, उनकी बोली लग रही होती है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि वो घर बैठे कहीं भी किसी को भी कत्ल करवाना चाहें, मरवा देना चाहें, या उसके घर वालों को कत्ल कर दें, ये सब कुछ उसमें मौजूद होता है। सिर्फ आपके वहाँ पहुँचने की देर है, लेकिन हर बंदा वहाँ पहुँच नहीं पाता, और जो पहुँच जाते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट इन चीज़ों में मुलव्वस पहले से ही होते हैं। वहाँ सिर्फ अगर इजाज़त है तो सिर्फ 2 बंदों को वो कत्ल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जानेंगे वो 2 बंदे कौन से हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला, जो मुल्क का सदर है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, उसे वो कत्ल नहीं कर सकते। और दूसरा जो है वो है टीचर, उस्ताद, जो स्कूल कॉलेज के उस्ताद हैं, वो बस उन्हें मारने की इजाज़त नहीं है। बाकी अब दुनिया का कोई भी इंसान कहीं भी हो कत्ल करवा सकते हैं, किसी को भी गुमराह कर सकते हैं, किसी को भी अगवा करके कहीं भी ले जा सकते हैं, या फिर कुछ भी करवा सकते हैं। ये सब कुछ मौजूद होता है, इसीलिए तो ये हमारी आंखों से ओझल है। लेकिन ये इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो दिन में 24 घंटे हम यूज़ करते हैं वो इससे कहीं ज़्यादा डबल है। अंदाज़ा कर लें कि ये सिर्फ 4% है और वो 90% है।
मज़ीद हम बात करेंगे इसके ऊपर, मज़ीद जाएंगे, डिटेल बाय डिटेल आपके सामने रखेंगे कि असल में सरफेस वेब क्या है। आप सोच रहे होंगे ये कोई नई वेब्स आ गई, नहीं बिल्कुल नहीं है। ये सबसे पहली वेब यही है जो हम और तुम बाकी दुनिया वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इतने होशियार है कि सिर्फ 4% ही क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब दूसरा इन पे बात करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में इतना ही काफ़ी है। मिलूंगा अब पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।